सुधांशु त्रिवेदी, सीधा आरोप आपके ऊपर है और 2 दिन पहले जब फारूक अब्दुल्ला की बहस शुरू हुई थी उस दिन भी यही आरोप लगा था आपके ऊपर और मैंने पूछा था आपसे कि क्या केवल टीवी बहस के लिए कि भाई बाहर निकाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कानूनी कदम नहीं, कुछ नहीं, दिखाने के लिए सब कुछ किस? देखिए, सुशील पंडित जी ने जो बात व्यक्त की है वो बहुत स्वाभाविक है, उचित है और उनकी पीड़ा बिल्कुल समझने लायक है। परंतु ये मैं जिम्मेदारी से बताता हूँ, हमारी सरकार ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। बड़े बड़े नेता जैसे अभी आपने इनको सोचा ना, आपको लगा कि ये छोड़ दिए गए हैं। याद करिए, हुर्रियत के नेताओं का ऐसा ही जलवाए जलाल था ना। जब हमारी सरकार आई उसके बाद क्या हुआ, हमने उनसे कोई बातचीत नहीं की, उनको किसी पाकिस्तानी या बाहरी से बात नहीं करने दी। फिर उनके सारे वो जो फाइनेंशियल सोर्सेस थे, आय के कहां से सीमा पार से पैसा आ रहा था, पहले हमने उसको पूरी तरीके से छानबीन करके खोज करके तय किया। तब ईडी के मुकदमे दायर हुए। फिर जब उनका स्रोत यह मिल गया कि वो पाकिस्तानी और उन स्रोतों से पुख्ता सबूत कागजी मिला, तब एनआईए के मुकदमे दायर किए। तो वही लोग जो पहले जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे, जैसे हिंदुस्तान की हुकूमत के दामाद हो, वो अब आज एनआईए के पेशी में आते हैं और अपने उन पैसे के सोर्स का जवाब देने के लिए। उसी प्रकार से आप आश्वस्त रहिए कि ये जितने भी नेता थे, जिसने कहीं कहीं पर भी देशद्रोह का कार्य किया है, सरकार पुख्ता सबूतों के साथ उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करेगी। बिना सबूत के रोहित जी, आपने बयान हुए, पहली चीज क्या बिना सबूत के रोहित जी अंदर रखा गया, नजरबंद करके क्या? और ये 2024 के बाद फिर से सरकार आएगी तब का एजेंडा बता रहे हैं आप हमें, या हाल फिलहाल में कोई तैयारी? नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। जब हमारी सरकार 2014 में आई थी तो उसके बाद ये सारे सबूत इकट्ठा करके चार्जशीट होने की प्रक्रिया 2016 के बाद शुरू हुई। हमारी पीडीपी के साथ सरकार थी, इसके बावजूद ये हुआ, याद करिए। तो हमने कहा कि इन लोगों के खिलाफ भी, ये लोग तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में बड़े बड़े पदों पे रहे, संवैधानिक पदों पे रहे, तो सरकार इनके खिलाफ पूरी पुख्ता कार्रवाई के साथ करेगी। देखिए, 2 तरीके एक और होते हैं, ये तो कानूनी कार्रवाई भी होगी और देखिए राजनीतिक स्थिति क्या है, बाहर आकर क्या, वही 4 लोग बैठ के आपस में बैठ के बैठक कर रहे हैं। अभी मोहित भान जी के मुंह से क्या निकल गया? क्या आप चाहते हैं कि हम 100-150 लोगों को बाहर निकलवा देते ताकि वो मार दिए जाते? इससे तो पहले तो इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये पहले दावा करते थे कि वो हुजूम निकल रहा है, 100-150 लोग वो अपने आप निकल रहे हैं, वो कश्मीर का युवा है जिसका आक्रोश है, वो नहीं था, ये निकलवाते थे। और जो निकलवाते थे तो आज तक कभी कोई नेता नहीं मिला जिसके बेटा बेटी को कभी पत्थर में, पैलेट गन में या रबड़ गन से चोट लगी हो। सब तो बैठ के महफूज मुकामों पे सरहद के पार जाके या दिल्ली, मुंबई, बंगलौर में तालीम याफ्ता होते थे, कोई मलेशिया में, कोई दुबई में, और केवल कश्मीर के बच्चों को जैसा इन्होंने कहा निकाल के सामने रख देते थे। अब जब से कश्मीर के युवाओं को समझ में आ गया कि अब इनकी सदारत गई, अब इनकी हुकूमत दोबारा नहीं आने वाली, तो अब वो नहीं निकल रहे हैं। इनके निकलवाने का ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की होगी जनाब, मगर अब ये नहीं। और आपकी बैठक मुझे वैसी नजर आ रही है जैसी जब रियासतें चले जाने के बाद बहुत समय तक राजे रजवाड़े सोचते रहे कि इन टोपी वालों के बस की थोड़ी है सरकार चला पाना, आखिर में हमारा ही जमाना आएगा। बहुत से लोग ब्रिटिश भी सोचते रहे, अरे सुधांशु जी, लोगों को लेकिन एक शक होता है, हमारी सरकार वापस आएगी, सुधांशु जी लोगों को लेकिन एक शक होता है, आने वाला। एक सेकंड मोहित भान साहब, एक सवाल पूछिए मैं पहले। सुधांशु जी, लोगों को लेकिन एक शक होता है कि सब चीजें हैंड इन ग्लव हैं। इनको पहले से पता था कि धारा 370 हटने वाली है, इनको पहले से पता था कि इनको 1 साल मेहमान नवाजी में रहना है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। उसके बाद ये वापस आकर अपना पॉलिटिकल करियर दोबारा उसी तरीके से चलाने की दिशा में कदम बढ़ा लेंगे, ये इनको अंदेशे पहले से थे, हाँ या ना? अच्छा, अगर इनको एक बार के लिए रोहित जी, जो इन्होंने दावा किया है कि इनको शायद ये इल्हाम था, यानी आत्मानुभूति या परोक्षानुभूति हो रही थी कि कुछ होने वाला है, तो इनको यह भी पता था कि पार्टी टूट जाएगी। हुर्रियत वालों को यह भी पता था हुर्रियत भी तो फाड़ हो जाएगी। अरे भैया, जो बात है वो हकीकत कहा करिए, जो यथार्थ है वह समझने की बात करिए। आज आप बैठ के कहेंगे हमको पता था, तो अगर पता होता तो आप 100-150 के जाइएगा, आप कह रहे थे निकाल के सड़क पे ले आए होते। नहीं, वो जाएंगे नहीं। मोहित भान आपका जवाब सुनेंगे, अभी हैं हमारे साथ वो, बोलिए, जवाब दीजिए मोहित भान। फिर रेंजू शाह साहब और रायल रशीद साहब, आप दोनों के पास आ रहा हूं, बोलिए फटाफट मोहित भान। हाँ जी, सुधांशु जी ने बात की अभी कि भाई इनके तो सारे केसेस हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई करेंगे। ये सही बात बोल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। 2016 से 2020 तक ये सबूत इकट्ठे करते रहे,
ढूंढते रहे, यहाँ घोटाला वहां घोटाला, कुछ ना कुछ ढूंढते रहे, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब इनके हाथ कुछ नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपना चेहरा दिखा नहीं पाए, तो इनको मजबूरन सबको रिहा करना पड़ा। ये इन्होंने एक बात सच बताई है, 2016 से लेके 2020 तक खंगालते रहे सब कुछ, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि ये भड़का रहे थे और लोगों को लेकर आ रहे थे। हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला कि हम लोगों को भड़का रहे, लेकिन मैंने बोला मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी नेता अंदर है। हम जानते हैं कि बाहर बंदूक की नोक के ऊपर, हर गली कूचे के ऊपर बंदूक की गोली खड़ी है, और उसके अंदर मैं बाहर निकलूं और मेरे को देखकर 10 लोग बाहर आए और मैं उनके ऊपर हमला होने दूं और उनको घायल करूं, उनको मरने के लिए छोड़ दूं, ये हमारी सियासत नहीं है।